आजकल डायबिटीज़ काफ़ी अर्ली एज में हो रहा है। 25 या 30 एज में ही पेशेंट्स को डायबिटीज़ हो जाता है। ऐसे में जो कपल्स कंसेप्शन के लिए या फिर प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके मन में काफ़ी दुविधा आती है कि हम प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है या नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटीज़ में प्रेगनेंसी पॉसिबल है और कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो इसका आंसर है यस। बहुत बार प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ होने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है और प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मल हेल्दी बेबी भी हो सकता है, लेकिन आपको आपके डॉक्टर और मेडिसिन के हेल्प के साथ ही ये पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स आप याद रखिए। पहला है प्री कंसेप्शन केयर, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले वाला क्या केयर लेनी चाहिए, ये आज मैं आपको बताती हूँ। पहला तो है रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग, यानी कि आपको एक अच्छा ट्रैक रखना है आपके शुगर लेवल्स का, जिससे हमें पता चलेगा कि शुगर कितनी हाई हो रही है और कभी कभार कब लो हो रही है। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रखना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है एक कंप्लीट मेडिकल चेकअप। शुगर की असेसमेंट आप कर रहे हो, उसके साथ ही बाकी भी कुछ पैरामीटर्स रहते हैं जिससे पता चलता है कि डायबिटीज़ के साथ कुछ और भी एसोसिएटेड है क्या। तो एक ओवरऑल हेल्थ असेसमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। तीसरा है बीपी मॉनिटरिंग। कभी कभार पेशेंट को पता नहीं रहता, लेकिन डायबिटीज़ के साथ बीपी भी बढ़ सकता है, तो उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो दिन के टाइम पे, शाम के टाइम पे आपको बीपी मॉनिटर करना है और उसका अच्छे से ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अगला टिप, जो भी एंटी डायबिटिक मेडिसिन्स आपको प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर ने, वो आप डॉक्टर के साथ बात करके वापस एक बार रिव्यू कीजिए। कुछ डोज बढ़ाना है क्या, किसी की पोटेंसी कम करनी है क्या, बढ़ानी है क्या, वो सब कुछ पहले ही डिस्कस होना चाहिए। दूसरा पार्ट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको डायबिटीज़ के लिए क्या केयर रखनी चाहिए। जैसे आप प्री कंसेप्शन पीरियड में शुगर की मॉनिटरिंग कर रहे हो, वैसे ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपको शुगर का मॉनिटरिंग रखना ही है। लेकिन इस टाइम पे आपको फास्टिंग शुगर लेवल्स, पोस्ट प्रैंडियल यानी कि पोस्ट मील शुगर लेवल्स, ये सब कुछ अच्छे से लिख के रखना है और इसका बड़ा सा चार्ट बनाना है, जिससे हमें बहुत ही आसानी होगी कि कौन से टाइम पे आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है और कौन से टाइम पे मेंटेन्ड है, जिससे आपकी जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की गई है उसमें मॉड्यूलेशन आ सकता है। अगर आपकी शुगर लेवल काफ़ी मेंटेन्ड है तो वही मेडिसिन कंटिन्यू भी की जा सकती है। दूसरा है, जैसे प्री कंसेप्शन में आपने बीपी का मॉनिटरिंग किया है, इसमें तो करना ही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत बार मदर का बीपी बढ़ जाता है और ये बीपी जब बढ़ता है तो बीपी बढ़ने की वजह से बेबी पे काफ़ी डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जो बेबी के हेल्थ के लिए बिल्कुल ही अच्छे नहीं है। तो आपको बीपी का मॉनिटरिंग स्ट्रिक्टली करना है। वैसे भी हर चेकअप में क्लिनिक में किया ही जाता है, लेकिन अब आप यही मॉनिटरिंग अगर घर पे करते हो तो वो और भी हेल्पफुल है। और आजकल ऑटोमेटिक बीपी इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल रहते हैं जो होम मॉनिटरिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो ये टिप आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि आपको बीपी मॉनिटरिंग करना है रेगुलरली और उसका एक अच्छे से चार्ट भी मेंटेन करना है। तीसरा इम्पॉर्टेंट टिप, प्रेग्नेंट मदर्स को हमेशा फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब किया जाता है। जब भी पेशेंट को डायबिटीज़ होता है तो ये फॉलिक एसिड की टैबलेट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी शुगर लेवल्स बढ़ती है तो हमेशा उसके इफ़ेक्ट्स बेबी के नर्वस सिस्टम पे हो सकते हैं और जिसकी वजह से न्यूरोनल डिफेक्ट्स हो सकते हैं अनबॉर्न बेबी में, यानी कि फीटस में। तो ये प्रिवेंट करने के लिए फॉलिक एसिड हेल्प्स अलॉट। अगर आपके शुगर लेवल्स बढ़े भी है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बेबी के नर्वस सिस्टम पे नहीं होगा और कुछ भी न्यूरोनल डिफेक्ट्स नहीं होंगे अगर आप फॉलिक एसिड की टैबलेट ले रहे हो तो। अगला है शुगर फ्री डाइट। शुगर फ्री डाइट हमेशा प्रेगनेंसी में बोलते हैं, क्योंकि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है और वो प्रेग्नेंट है, हमेशा उनको शुगर फ्री डाइट बोला जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट काफ़ी कम होता है और वो रिप्लेस हो जाता है प्रोटीन से, जो बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी और मदर के हेल्थ के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
तो आपको हमेशा शुगर फ्री डाइट फॉलो करना है। उसके साथ आपको एक्सरसाइज का भी बोला जाता है, जो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल वॉक्स लेना या फिर योगा करना या फिर मेडिटेशन करना, इससे भी आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं और शुगर मेंटेन रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो भी एंटी डायबिटिक मेडिसिन्स आपके गायनेक ने आपको दिए हैं, वो कभी भी मिस करनी नहीं है। जितना भी डोज़ बोला है, जिस टाइम पे बोला है, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप अच्छा डाइट फॉलो करते हो, एक्सरसाइज फॉलो करते हो, मेडिसिन्स नहीं चुकाते हो, शुगर मॉनिटरिंग एप्रोप्रिएटली रखते हो, तो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन बेबी कम हो जाती है। तो ये प्रिकॉशंस याद रखने से आपको एक हेल्दी बेबी भी होगा और आपकी भी हेल्थ मेंटेन रहेंगी बिफोर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें आप याद रखिए और अपनी नन्ही सी खुशी को वेलकम कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।